जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जब हमें छत पर जाना होता है तो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन जब हमें आसमान में उड़ना होता है तो हम उड़ान भरते हैं। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने 35 साल तक भारत के गरीब और मध्यम वर्ग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये थे गुजरात के एक किसान के बेटे करसन भाई पटेल, जिन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी किया था। उस समय इनकी नौकरी एक कंपनी में लग गई थी। जीवन बहुत खुशहाल व्यतीत हो रहा था। इनके एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था निरुपमा। एक दिन बेटी स्कूल से घर आ रही थी, तभी उसे एक वाहन ने टक्कर मार दी। बिटिया की उसी जगह मौत हो गई। अब इस एक्सीडेंट से इनका जीवन बदल गया, खुशियां मातम में बदल गईं। फिर इन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा कि उस बिटिया का नाम सारे भारत में अमर हो गया। कहा जाता है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो वह करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। गुण एक से बढ़कर एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यानी जब हम प्रयास करते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं, लेकिन जो बत्ती ही नहीं जलाएगा वह दिए के उजाले को कैसे पाएगा। करसन भाई पटेल की जो बेटी निरुपमा थी, उनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने उस बिटिया का नाम अमर करने के लिए सोचा। और उस समय हमारे देश भारत में कपड़े धोने के लिए लोग रेहू, राख, सोडा और अन्य ऐसी ही चीज़ों का उपयोग करते थे। पैसे वालों के लिए सर्फ था केवल कपड़े धोने के लिए, जिसकी कीमत थी 13 रुपये किलो। करसन भाई पटेल ने सोचा कि मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए यदि एक कोई डिटर्जेंट पाउडर बना दिया जाए तो उससे लोगों को आराम होगा और जो गंदे गंदे कपड़े धुलते हैं वे भी साफ लोगों को मिलने लगेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और 1969 में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया उन्होंने, जिसका नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रखा, क्योंकि वे अपनी बेटी को निरुपमा नहीं निरमा कहकर प्यार से बुलाते थे। ब्रांड बन गया और यह निरमा पैकेटों में भर करके 1 किलो आधा किलो के पैकेट में भर करके जब वे फैक्ट्री में जाते थे, अपनी कंपनी में काम करने जाते थे, तो साइकिल पर ले जा करके आसपास के घरों में, दुकानों में इसकी सप्लाई कर देते थे और कहते थे कि यदि इसमें
आपको कोई दिक्कत हो यानी सफाई ठीक से आपकी नज़र में न होती हो तो पूरा पैसा वापस ले लीजिए। कीमत इसकी 3 रुपये किलो रखी गई थी, जबकि उस समय सर्फ 13 रुपये किलो बिक रहा था। लोगों ने पसंद किया, लेकिन करसन भाई पटेल जिस हिसाब से ग्रो चाहते थे वह नहीं प्राप्त हो रहा था। दुकानदारों को दे आते थे उधार। अब दुकानदार बेच तो लेते थे निरमा को, लेकिन पैसे देने में तमाम बहाने करते थे कि पैसे मिले नहीं हैं, घाटा हो गया है। इन सब से परेशान होकर करसन भाई पटेल ने नई सोच निकाली और उन्होंने जहाँ जहाँ उनका निरमा गया था, बिक नहीं रहा था, वे सारे पैकेट वापस मंगा लिए। तमाम पैसा डूब गया, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं की और नए सिरे से उन्होंने पैकेट बनाए और टीवी और रेडियो पर प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार था, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। अब जब गांव-गांव, शहर-शहर यह विज्ञापन बजने लगा, टीवी पर दिखाई देने लगा, तो लोगों का इसकी ओर ध्यान गया और उन्होंने बढ़ चढ़कर निरमा को खरीदना शुरू किया कपड़े धोने के लिए। इसकी एक और ख़ास बात थी कि इसका हाथों पर कोई प्रभाव नहीं होता था, यानी हाथों में न तो जलन होती थी और न तो कोई नुकसान होता था हाथों का, त्वचा का, जिसके कारण कुछ दिनों में ही सारे भारत के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों में इसने अपनी पैठ बना ली। घर घर निरमा खरीदा जाने लगा। 1980 से लेकर के 1988 तक निरमा ने भारत में एक छत्र राज्य किया और 40% लोगों के घरों में निरमा देखा गया। फैक्ट्री में इतनी मांग बढ़ गई कि ये बना ही नहीं पाते थे और ब्रांड इनका जो निरमा था वो दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा था। अब इन्होंने निरमा, कपड़े धोने की निरमा नाम की साबुन भी बनाई, उसका भी विज्ञापन किया, वह भी चल निकली। 1990 में इन्होंने नहाने वाली साबुन भी बनाई, जिसका विज्ञापन उन्होंने सोनाली बिंद्रे से करवाया, सौंदर्य साबुन निरमा, जिसके कारण इनका माल बिकने लगा, साबुन बिकने लगी, निरमा बिकने लगा। अब सर्फ को चिंता हुई कि उनकी बिक्री कम हो रही थी। अब निरमा को टक्कर देने के लिए बाजार में एक नया वॉशिंग पाउडर निकाला गया, व्हील। बढ़ चढ़कर विज्ञापन किया गया, लोगों ने खरीदा, जिसके कारण निरमा कुछ हद तक कमज़ोर पड़ गया। और कुछ दिनों बाद एक और डिटर्जेंट पाउडर घर घर में पॉपुलर हुआ, वह था घड़ी। व्हील और घड़ी आज भी चल रहे हैं, लेकिन निरमा का पता नहीं लग रहा है। 40% जहाँ भागीदारी थी गरीब और मध्यम वर्ग परिवार में निरमा की, वहाँ अब मात्र 6% रह गई है, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर
ऊंचा उठ गया है और वे निरमा को गरीबों का डिटर्जेंट पाउडर समझने लगे हैं, जिसके कारण करसन भाई पटेल, जिनकी उम्र अब 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्होंने अपने बच्चों को सीमेंट और अन्य उत्पादों में लगा दिया है और इनका व्यापार आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो इससे हम यह जानते हैं कि हमें कोई भी काम यदि हम उसको लगन और निष्ठा से करें, बुद्धि और विवेक से करें, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। ज्ञान गंगा में बसा जितना ही। जय हिंद, जय भारत।